करें सपने अपने। जय जय महालक्ष्मी नमः। आज शुक्रवार है, माँ लक्ष्मी का दिन है और हर बार की तरह मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ माँ लक्ष्मी से जुड़ी सबसे खास और कहीं ना सुनी हुई जानकारी आपके पास लेकर आने के लिए। मैं आपको बताऊंगी वो वजह जिससे गरीबी आपके घर आती है और बचाव का तरीका भी होगा। आपको मालामाल बनाने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी दूंगी। घर की झाड़ू आपको दौलतमंद बना सकती है, तरीका मैं बताऊंगी। आपको याद होगा मैंने आपको माँ लक्ष्मी जी के 21 नाम पिछले शुक्रवार को बताए थे और वादा किया था कि लक्ष्मी जी के 108 नाम बताऊंगी, क्योंकि जिस भक्त को लक्ष्मी जी के 108 नाम मालूम हो गए वो मालामाल जरूर बनता है। तो चलिए आज लक्ष्मी जी के 21 नाम और उनका अर्थ जान लेते हैं। माँ लक्ष्मी का 22वां नाम है दित्य, जो प्रार्थना का जवाब देता है। 23वां दीप्ता, लौ की तरह। 24वां वसुधा, यानी कि पृथ्वी की देवी। माँ का 25वां नाम है वसुधारिणी, यानी कि पृथ्वी की रक्षक। माँ का 27वां नाम है कांता, यानी कि भगवान विष्णु की पत्नी। माँ का 28वां नाम है कामाक्षी, यानी कि आकर्षक आंख वाली देवी। माँ का 29वां नाम है कमल संभवा, जो कमल से उपस्थित होती हैं। माँ का 30वां नाम है अनुग्रह प्रदा, जो शुभकामनाओं का आशीर्वाद देती हैं। माँ का 31वां नाम है बुद्धि, यानी कि जो बुद्धि की देवी हो। 32वां नाम है अनघा, यानी कि निष्पाप या शुद्ध की देवी। माँ का 33वां नाम है हरिवल्लभी, यानी कि भगवान विष्णु की पत्नी। माँ का 34वां नाम है अशोक, यानी कि दुख को दूर करने वाली। माँ का 35वां नाम है अमृता, यानी कि अमृत की देवी। माँ का 36वां नाम है दीपा, यानी कि दीप्तिमान दिखने वाली। 37वां नाम है माँ का लोक शोक विनाशिनी, यानी कि संसारिक मुसीबतों को पूरी तरह से निगल जाने वाली। 38वां नाम है माँ का धर्म निल्या, यानी कि अनंत कानून स्थापित करने वाली। माँ का 39वां नाम है करुणा, यानी कि अनुकंपा की देवी। माँ का 40वां नाम है लोकमात्री, यानी कि ब्रह्मांड की देवी। माँ का 41वां नाम है पद्मप्रिया, यानी कि कमल की प्रेमी। माँ का 42वां नाम है पद्महस्ता, जिसके हाथ कमल की तरह हैं। अगर आपको मालामाल बनना है तो दिन के 24 घंटे माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने की कोशिश करनी होगी, और ये कोशिश ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हो जाती है। आपको महालक्ष्मी के चिन्ह का एक सुबह सुबह उपाय करना है। क्या है वो, जान लीजिए। लक्ष्मी जी के चरण चिन्हों से अशुभ ग्रहों का बुरा प्रभाव कम हो जाता है। माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह फर्श पर दरवाजे के बाहर की ओर बनने चाहिए, लेकिन ये कैसे बनने चाहिए आइए जानते हैं। स्टिकर के महालक्ष्मी के चरण चिन्ह जो हैं बाजार में इजीली मिल जाते हैं। अगर आप खुद नहीं बना सकते तो उन्हें घर में ले आइए। महालक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। कुमकुम से रोज ब्रह्म मुहूर्त में मुख्य दरवाजे पर लक्ष्मी जी के प्रतीकात्मक चरण जरूर बनाइए। लाल गुलाब के फूलों से उन्हें सजाइए। लाल रंग की रंगोली और अलते से भी चरण चिन्ह आप बना सकते हैं। अब एक और बात, आप अपनी तिजोरी के अंदर चांदी के भी माँ लक्ष्मी के चरण पादुकाएं मिलती हैं, उनको अपनी तिजोरी में रखिए। इससे आपके घर में पैसा जल्दी जल्दी आएगा। आपको लगता होगा कि पैसा आपके घर से बाहर क्यों जा रहा है, क्या वजह है कि सब कुछ होता है फिर भी पैसा नहीं टिकता है, कुछ ना कुछ तंगी बनी रहती है। आइए आपको सही वजह बता देती हूँ। आर्थिक परेशानी से निकलना है तो 10 चीजों को घर से बाहर जरूर करें। पुराने जूते चप्पल जो अगर आपके घर में इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं उन्हें घर से बाहर निकालिए। घर में सीढ़ियों के नीचे बेकार पड़े सामान को हटाइए और सीढ़ी के नीचे का स्थान साफ रखिए। घर में कोई बंद घड़ी है तो उसे घर में ना रखें। वास्तु के अनुसार बंद घड़ी आपकी उन्नति में बाधक होती है। गीजर, आयरन, खराब टेलीविजन, फ्रिज अगर इस्तेमाल लायक नहीं रह गया है तो उसे घर में नहीं रखें। पुराने और खराब पड़े उपकरण भी
नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देकर नुकसान पहुंचाते हैं। घर में अगर देवी देवताओं की टूटी फूटी मूर्तियां या पुरानी हो चुकी तस्वीरें हैं तो उन्हें विसर्जित कर दीजिए और उनकी जगह नई मूर्तियां तस्वीर लगाइए। खिड़की या रोशनदान के शीशे अगर टूटे हुए हैं तो उन्हें बदल दें। सिर्फ घर को साफ ना करें, घर की छत पर अगर कबाड़ है तो उसे उठाएं और छत को साफ सुथरा रखें। पुराने बर्तन जिनका इस्तेमाल आप 6 महीने से नहीं कर रहे हैं उन्हें आपको घर में नहीं रखना चाहिए। पुराने कपड़े और खिलौने जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है उन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। अगर कोई जरूरतमंद है तो उसे दान कीजिए। लक्ष्मी जी को पाने के कई तरीके हैं, लेकिन जो तरीका सबसे दिलचस्प है वो है झाड़ू। वही झाड़ू जो आपके घर में किसी कोने में पड़ी होगी, वही झाड़ू जिस पर आपका ध्यान नहीं जाता। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि झाड़ू कितने कमाल की होती है। महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए करें झाड़ू का उपाय। देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए घर के आसपास किसी भी मंदिर में 3 झाड़ू रखाएं। ये पुराने समय से चली आ रही है परंपरा। पुराने समय में लोग अक्सर मंदिर में झाड़ू दान किया करते थे। ध्यान रहे, मंदिर में झाड़ू सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रखना चाहिए। ये काम किसी विशेष दिन करना चाहिए। विशेष दिन जैसे कोई त्योहार, ज्योतिष में कोई शुभ योग या शुक्रवार को। इस काम को बिना किसी को बताए गुप्त रूप से करना चाहिए। शास्त्रों में गुप्त दान का विशेष महत्व बताया गया है। जिस दिन ये काम करना हो उससे एक दिन पहले ही बाजार से 3 झाड़ू खरीद कर ले आना चाहिए। गाड़ी में रख दीजिए या घर में छुपा कर रख दीजिए। घर में पोछा लगाते समय आप ये उपाय करें। जब भी घर में पोछा लगाते हैं, पानी में थोड़ा सा सी सॉल्ट, समुद्री नमक मिला लेना चाहिए। नमक मिले हुए पानी से पोछा लगाने से फर्श के जर्म्स तो नष्ट होते ही हैं, साथ ही घर की नेगेटिव एनर्जी भी खत्म हो जाती है। घर का वातावरण पवित्र हो जाता है और जिन घरों में पवित्रता रहती है वहाँ लक्ष्मी जी का आगमन होता ही है। पुरानी मान्यता ये है कि गुरुवार को घर में पोछा ना लगाएं। ऐसा करने से लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। इस दिन छोड़कर सभी दिनों में पोछा लगाना चाहिए। घर में झाड़ू कहाँ और कैसे रखें? झाड़ू से घर में प्रवेश करने वाली नेगेटिव एनर्जी नष्ट होती है, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले खुले स्थान पर झाड़ू रखना अपशकुन माना जाता है, इसीलिए इसे छिपा कर रखें। दूसरी बात, भोजन कक्ष में झाड़ू ना रखें क्योंकि इससे घर का अनाज जल्दी खत्म हो सकता है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा, यदि आपने घर के बाहर रोज रात के समय दरवाजे के सामने झाड़ू रखा तो इससे घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती है। ये काम केवल रात के समय ही करना चाहिए। दिन में झाड़ू छिपा कर रखें। अब झाड़ू से जुड़े कुछ शकुन अपशकुन भी जानिए। अगर कोई बच्चा घर में अचानक झाड़ू लगा रहा है तो समझना चाहिए कि अनचाहे मेहमान घर में आने वाले हैं। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोछा गलती से भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करना अपशकुन माना जाता है। झाड़ू पर गलती से भी पैर नहीं रखना चाहिए। ऐसा होने पर लक्ष्मी रूठ जाती हैं। यह अपशकुन है। कभी भी किसी जानवर को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। यह अपशकुन माना जाता है। कोई भी सदस्य किसी खास कार्य के लिए घर से निकला तो उसके जाने के तुरंत बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने पर वो काम में असफल हो जाता है या उसको किसी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। झाड़ू को कभी भी खड़े कर नहीं रखना चाहिए। यह अपशकुन माना जाता है। हम जब भी किसी नए घर में प्रवेश करें उस समय नई झाड़ू लेकर ही घर के अंदर जाना चाहिए। ये शुभ शकुन माना जाता है। इससे नए घर में सुख, समृद्धि और बरकत बनी रहती है। साकार करें सपने अपने।